महाभारत के महाकाव्य में एक कहानी दर्ज है राजा ययाति की। बहुत रिच राजा था, बहुत हैंडसम था, बहुत सारी रानियां थी, इतना बड़ा साम्राज्य था। उन रानियों के साथ उसके बहुत सारे बच्चे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मृत्यु आ गई। मृत्यु ने बोला, राजा जी चलो, आपका समय पूरा हो चुका है। राजा ने बोला, अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है, मुझे अभी राम नाम जपना है, मुझे अभी बहुत सारे राज्य फतेह करने हैं, मैं नहीं जा सकता, मुझे कोई तरीका बताओ। तो मृत्यु ने बोला, इसे कोई ऐसी मुश्किल सी बात बता देती हूँ जिससे ये मना ही ना कर सके और मेरे साथ चल पड़े। उसने बोला कि आप अपनी कोई भी औलाद जो अपना यूथ, अपनी एज आपको ट्रांसफर कर दे और आपकी डेथ को एक्सेप्ट कर ले तो ये पॉसिबल है। तो राजा अपने सबसे बड़े बेटे के पास गया, उससे ये बात की। उसके बड़े बेटे ने बोला, पिताजी नहीं, मुझे तो अभी राजगद्दी मिलने वाली है, मैं तो ये कुर्बानी नहीं दे सकता। राजा ने अपने हर बेटे से ये पूछने की कोशिश की। जब सबसे छोटे बेटे के पास गए, उसने बोला, जी पिताजी, मैं ये बलिदान दूंगा, मैं आपको अपनी जिंदगी दूंगा। राजा को 50 साल और मिल गए, उसने खूब ऐश करी। फिर मृत्यु आई, राजा ने फिर ऐसा किया। ऐसा कर करके राजा को 1000 साल की जिंदगी मिल गई, लेकिन जो उसे चाहिए था वो फिर भी उसे हासिल नहीं हुआ। मृत्यु ने बोला, और कितना जिएगा, अब चल। राजा ने सोचा, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब चल देता हूँ। ये जो इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, वेदास हैं, शास्त्रास हैं, ग्रंथ हैं, इनका मकसद हमारी लाइफ इजी बनाना होता है, मगर हम इन्हें फॉलो नहीं करते हैं। रीजंस बीइंग स्पिरिचुअल रीजन हो गया, एजुकेशनल रीजन हो गया, या कोई लॉजिकल रीजन हो गया। ये कहानी बताने का मकसद ये है कि महाभारत के टाइम से लेकर अब तक भी ये चीज प्रेवलेंट है। आप डिटेक्ट करो कि आपके आस पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके दोस्तों में कौन सा ऐसा मेल चाइल्ड है जो अब तक ये सैक्रिफाइसेस देता आ रहा है। हमारे पेरेंट्स अपनी गलतियों को, अपने लिए गए गलत डिसीजंस को हमारे थ्रू रेक्टिफाई करते हैं और किसी ऐसे बच्चे को सॉफ्ट टारगेट बना लेते हैं जिसका सैक्रिफाइस दे सके ताकि बाकी बच्चों की लाइफ सेटल हो जाए। ययाति कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, जहां एक इंडियन फादर अपने बेटे से यही एक्सपेक्ट करता है कि उसका बेटा अपने बाप पे कुर्बान होता चला जाए। ययाति एक माइथोलॉजिकल सिंबल है लस्ट का, जहां ययाति ने अपनी लस्ट, अपने प्लेजर्स पूरे करने के लिए अपने बेटों की जान कुर्बान कर दी। उन बेटों का क्या कसूर था? वो तो इमोशनली मैनिपुलेट हो गए, जिस तरीके से हम होते आ रहे हैं। शिव कुमार बटालवी जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हर बाप, हर माँ अपने बेटे को जुए की तरह पढ़ाते हैं या पढ़ाती है और 10 साल के बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका रिटर्न उन्हें मिले। बच्चा पैदा करना कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है। ये बहुत बिटर ट्रूथ है, पर मेल चाइल्ड पैदा होने के लिए तभी इतना ज्यादा जोर दिया जाता है ताकि अपना सारा बोझ उस पर डाल सको, ताकि अपना इंटरेस्ट उससे निकालो। इन्वेस्ट करना ही है ना, तो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करो, गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करो, ओवरसीज प्लान्स में इन्वेस्ट करो, नेशनल पेंशन स्कीम्स में इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस प्लान्स में इन्वेस्ट करो। आप कितने बच्चे पैदा करना चाहते हो ये कंप्लीटली आपकी चॉइस और किस्मत पे है, पर उनको इतना रिफाइंड माहौल दो ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके, ताकि आप अपनी लाइफ अच्छे से जी सको। उनको आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन सिखाओ, उनकी बैंडविड्थ समझो, उनकी वेवलेंथ समझो। अपना कार्मा उन तक पास ऑन मत करो। ये मत एक्सपेक्ट करो कि वो आप ही के जैसे बनेंगे। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ हमें एजुकेट करने के लिए ही लिखे गए थे, ये बताने के लिए कि ययाति कॉम्प्लेक्स होता क्या है। This jealousy should stop now. Despite all the ancient knowledge and books we suffer, this change should come now. You can bring this change. सच्ची बोल रही हूँ. Follow for more.